The graphs of y is equal to px are given in figure for some polynomial px, meaning that polynomial in x, find the number of zeros of polynomial in x. आपके पास polynomial कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स अवेलेबल हो सकते हैं। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहा है वो कह रहा है कि सॉल्यूशन क्या होंगे, और सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन हुआ करते हैं एक्स की वैल्यू। तो अभी आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज नहीं फाइंड आउट करनी है, आपको सिर्फ ग्राफ को देखते हुए बताना होता है कितने नंबर ऑफ जीरोस, मीनिंग दैट कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पर हो सकते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने का जो पैटर्न है वो है, आपको पता होना चाहिए कि दिस इज एक्स एक्सिस। यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूं, दिस वन, ये आपकी एक्स एक्सिस कही जाती है, एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। तो जो भी एक्स एक्सिस पे आपका ग्राफ कहीं पर भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कराता है, तब आप कहेंगे कि आपको मिल रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस या फिर सॉल्यूशंस। अदरवाइज अगर कहीं पर भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, तब हम कहेंगे कि वहां पे नंबर ऑफ जीरोस, मीनिंग दैट सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है, यानी कि x की कोई वैल्यू ही नहीं है। अब आप फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए, कहीं पर भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है क्या? ये रहा आपके पास एक लाइन, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो कहीं भी इसमें x पर कुछ भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट जनरेट किया है क्या? नहीं, सिर्फ y पर क्या है, और y से हमारा कुछ भी कंसर्न नहीं होता है इस सॉल्यूशन से। दैट्स मीनिंग कि हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पे एक भी जीरो अवेलेबल नहीं है, एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो हम यहाँ पर कहेंगे नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। आइए सेकंड वाले यहाँ पर पार्ट को देखते हैं। एक्स एक्सिस पर अगेन आते हैं, और हमने देखा कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। सिर्फ पूरे एक्स एक्सिस पर यही एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मीनिंग दैट कि हम यहाँ पर कहेंगे कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, यानी कि x की कितनी वैल्यूज अवेलेबल हैं। तब आप कहेंगे कि यहाँ पे जो सॉल्यूशंस हैं वो वन सॉल्यूशन देखने के लिए मिल रहा है। ऑल्दो अगर यहाँ पे हमें वैल्यूज गिवन होती तो मैं सॉल्यूशन भी बताने के कैपेबल होते। अब कैसे कैपेबल हो सकते हैं आप सोचिए कि यहाँ पे आपने किया, ये आपको मिल रहा है 2.4, तो आप कह सकते हैं कि x का वैल्यू क्या है 2.4, बस यही इसका सॉल्यूशन है। तो कितने सॉल्यूशन मिले आपको? 1 मिला। x की कितनी वैल्यूज मिल रही हैं? 1। यही नंबर ऑफ जीरोस कहलाया जाता है। और यहाँ पे 1 2 3 नहीं था, तो आप इसको नहीं बता सकते हैं जब तक यहाँ पे आपको ग्राफ में कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल ना हो, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ में कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल नहीं है, एक्स या वाई की वैल्यूज तो अवेलेबल है ही नहीं, तो आप यहाँ पे आंसर नहीं दे सकते हैं। आइए थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर हमें वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, सेकंड वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर मिला, एंड थर्ड वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर मिला। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाते हैं 3। ऑल्दो वाई पे भी मिल रहा है, लेकिन ये हमें इंक्लूड नहीं करना होता। तो टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्स एक्सिस पर कितने हैं? 3 हैं। इसीलिए हमारे जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। फिर से अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जनरेट कर दूं, जैसे कि x की वैल्यूज दे दूं 1 2, और इधर हम कर देते हैं -1, इधर हम कर देते हैं -2, तो बच्चों आप लोग यहाँ पर वैल्यूज भी बता सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस के साथ साथ जीरोस की वैल्यू भी बता सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास क्या जाएगा, 2 1 भी आया था, 2 भी आया था, और साथ में आप देखेंगे तो ये -1 -2 से थोड़ा सा पहले है, तो मैं इसको -1.8 कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये सॉल्यूशंस है। ये नंबर ऑफ जीरोस के साथ साथ आप उनके जीरोस की वैल्यू भी बता रहे हो। तो नंबर ऑफ जीरोस तो हमारे पास कितने हो गए? 1 2 एंड 3, और उन्हीं जीरोस की वैल्यूज हमारे पास आ गई 1 2 एंड -1.8। ऑल्दो ये नहीं पूछी जा रही हैं, ये आपको यहाँ पर समझना है कि इसका मीनिंग क्या यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। चलिए फोर्थ पार्ट को देखते हैं। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या मिले? यहाँ पर 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखने के लिए मिल रहे हैं। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज है वो टोटल कितने हैं? 2 हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे थर्ड पॉइंट में, यहाँ पर थे 3।
आइए फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 1, 2, 3 एंड 4। तो आपके टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाते हैं इस पार्ट के लिए? 4। आपको यहाँ पे लिखना होगा हियर नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 4। इसी तरह से ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखते हैं 1, 2 एंड 3। तो सिक्स वाले पार्ट के लिए नंबर ऑफ जीरोज आपको मिलेंगे 3। तो ये एक यहाँ पर इसके पार्ट्स थे जो आपने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। आई बिलीव आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हम नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। और एक्स्ट्राज में आपको ये भी कंफर्म हो गया होगा कि उन जीरोज की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।